ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। परम पावन पुरुषोत्तम मास कथा का आज का 12वां अध्याय। 11वें अध्याय में मेधावी ऋषि की कन्या महादेव से वरदान पा और पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण उसे जो दुख भोगना पड़ेगा उन सब के बारे में विचार कर ना तो अधिक दुखी हुई और ना ही अधिक खुश हुई। अनमनी सी वो अपनी कुटिया में रही। आगे का घटना वृतांत आज के अध्याय 12 में। नारद जी कहते हैं, जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु उस बाला ने शोक कर क्या किया, सो मुझ विनीत को धर्म सिद्धि के लिए कहिए। हे प्रभु, भगवान शंकर जब उस बाला को वरदान दे वहां से चले गए तब उसने क्या किया, ये आप लोकहित के लिए मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से जो पूछा सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा उसे हम तुमसे कहते हैं, सुनो। कि जो प्रश्न आपने किया वही राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और उसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा उसे मैं आप सबको सुनाता हूँ, सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिव जी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे श्वास लेती हुई बड़ी डरी और वह कृशोदरी अश्रुपात पूर्वक रोने लगी। हृदय अग्नि से उठी हुई ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपर्युक्त शोचनीय अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी बाला पर उस प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे अपने वश में कर लिया। अर्थात दुख में वो इतनी डूबी रही कि काल ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसका देहांत हो गया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमककर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। अब मेधावी ऋषि की कन्या को वरदान प्राप्त था कि अगले जन्म में तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा विवाह होगा और जैसा वर तुमने मांगा तुम्हें 5 पति ही प्राप्त होंगे। तो यज्ञसेन नामक राजा के घर में उस यज्ञ कुंड में सुवर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई और वही कुमारी द्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी वही सब लोगों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। अब ये जो कन्या उत्पन्न हुई ये कौन है? ये मेधावी ऋषि की कन्या है। उसी को स्वयंवर में मछली को भेद कर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान क्षुभिद रजमंडल दल में अर्जुन ने पांचाली को पाया। ये वही पांचाली है जो कि मेधावी ऋषि की कन्या थी, जिसे अर्जुन ने स्वयंवर में जीता। हे मुने, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। क्यों? क्योंकि उसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी, महादेव की भक्ति की और 5 पतियों का वरदान पाया, परंतु पुरुषोत्तम मास की अवहेलना का दुख, अवहेलना का श्राप भी तो उसे भोगना था। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब वो मेरे स्नेह के कारण मेरा नाम बार बार लेने लगी कि हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ रमानाथ, हे केशव, हे क्लेश नाशन, मेरे माता पिता भ्रातृवर्ग सहेलियां, मेरी बहन, मेरे भांजे, बंधु, इष्ट, पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं। हे गोविंद, हे गोपिकानाथ, दीन बंधो दयानिधे, दुशासन से आक्रमण की गई, मुझे क्या आप नहीं जानते? मैं आपकी भक्त हूं, हे गोविंद मेरी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यपि पहली पुकार मैंने उसकी नहीं सुनी, मैंने उसकी पहली पुकार की तरफ ध्यान नहीं दिया,
परंतु जब दुशासन से पराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र पहुंचकर मैंने वहां उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सदा मेरे में स्नेह रखने वाली और मैं ही हूं जिसके प्राण, ऐसी सदा मेरे भजन में प्रायण मेरी अत्यंत प्रिया, मेरी सती सखी, मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मुझे उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। मैं जानता हूं वो सदा मुझसे स्नेह करने वाली है, मेरे भजन में परायण रहती है, मेरी प्रिया है, मेरी सखी है, लेकिन फिर भी उसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी, इसलिए मुझे उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। ये पुरुषोत्तम मास की महिमा है। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूं। यह पुरुषोत्तम मुनियों देवताओं से भी सेव्य है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्यों द्वारा तो सेवनीय है ही। जब ऋषि मुनि ही इसकी सेवा करते हैं तो मनुष्यों को तो इसकी सेवा करनी ही है। अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। अब श्री कृष्ण द्रौपदी को कहते हैं कि तुम आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो, 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलकों को मैं क्रोध से काटूंगा। ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा और बाद तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर तुम राजा होगे। न मेरे को लक्ष्मी प्रिय, न मेरे को बलभद्र जी प्रिय, न मेरे को देवकी देवी, न प्रद्युम्न, न सात्यकी प्रिय है। मुझे मेरे भक्त प्रिय है, और जैसे मेरे भक्त मुझे प्रिय हैं, उतना प्रिय मुझे और कुछ भी नहीं। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया उसे मैं सदा पीड़ित करता हूं। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने के योग्य नहीं है। मैं उसे दंड के लिए भी नहीं देखूंगा, क्योंकि पुरुषोत्तम मेरा भक्त है, तो पुरुषोत्तम का स्थान सर्वोत्तम है। और इसी तरह मुझे कुछ भी प्रिय नहीं, मुझे मेरे भक्त ही हमेशा सर्वोपरि सर्वप्रिय है। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण ने उन पांडुपुत्र युधिष्ठिर आदिकों को और द्रौपदी को ये सब समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को आज जाऊंगा, जहां पर महाभाग वसुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवकी तथा गदसांब आदि और आहुक आदि यादव, रुक्मिणी आदि जो स्त्रियां हैं, दर्शन की उत्कंठा वाले, वे सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा चिंतन करते होंगे। वो हमारे दर्शन की इच्छा करते होंगे, हमारा चिंतन करते होंगे, सो मुझे जाना चाहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडुपुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वालों का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं। पांडुपुत्र कहने लगे कि जिस प्रकार मछली का जीवन जल में ही है और वो जल में ही रहती है, उसी प्रकार हमारा जीवन आप ही हैं। आपके बिना हम कैसे रहेंगे? हे जनार्दन, आप जा तो रहे हैं, लेकिन हमें शीघ्र दर्शन देना। पांडवों के नाथ हरि ही हैं, तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं और हम सब लोगों की आप रक्षा करें। हे प्रभु, आपके बिना हमारा कोई नाथ नहीं है। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, ये बात आप भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्त रूपी भ्रमरों का जीवन आपका चरण कमल ही है। आप ही हमारे आधार हैं, इसलिए बारंबार हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमें शीघ्र दर्शन दीजिए। इन पांडुपुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्ण चंद्र प्रेमानंद में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार हो पीछे चलने वाले पांडुपुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी को चले गए। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्ण चंद्र के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों के भ्रमण को गए। राजा युधिष्ठिर ने राज किया, फिर तप किया और फिर तीर्थ भ्रमण के लिए चले गए। हे ब्रह्मन, नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्ण चंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से
तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर कहते हैं, अहो, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वो धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन अर्चन किया करता है। हमें भी पुरुषोत्तम मास का पूजन अर्चन करना चाहिए। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडुपुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुने, नारद व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य को प्राप्त किए। पांडवों ने 14 वर्ष का जब वनवास उनका पूर्ण हुआ तब उन्होंने राज्य को प्राप्त किया। पूर्व काल में सूर्यवंश में होने वाला दृढ़ धनवा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र और सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर योगियों को भी जो दुर्लभ हो ऐसे भगवान के वैकुंठ लोक में गया। हे मुनिश्रेष्ठ, नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म्य को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने में समर्थ नहीं हूं। इसकी महिमा इतनी अपार है। सूत जी बोले, हे विप्रो, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से मैंने सुना है और उसी को मैं कहने में समर्थ नहीं हूं। देखो इसकी महिमा कितनी है कि मैं भी उसका पूरा महात्म्य नहीं कह सकता। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि भगवान ही जानते हैं। परंतु ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले हैं चरण पीठ जिनके चरणों को ब्रह्म आदि सभी देवता नमस्कार करते हैं। ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्ण चंद्र भी अपने ही अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य नहीं जानते तो मनुष्य कैसे जान सकता है। इसकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। इति श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 12वां अध्याय संपन्नम। हरिशरणम। आज का पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 12वां अध्याय संपन्न हुआ। आगे सूची ऋषि गणों से क्या कथाएं सुनाते हैं, पुरुषोत्तम मास महिमा का क्या बखान करते हैं, उसका वर्णन अध्याय 13 में। पुरुषोत्तम मास कथा का आनंद लेने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। महादेव सबकी इच्छा पूर्ण करें, सबको सुख प्रदान हो।